यह डिक्टेशन 100 शब्द वर्ड प्रति मिनट की गति से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि को एक आपराधिक कृत्य माना गया है। इन धाराओं में दोष साबित होने पर 2 साल की सजा के अलावा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। विभिन्न निचली अदालतों में मानहानि के मामलों से जूझ रहे कुछ याचिकाकर्ताओं मसलन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यदि मामले देखें तो यह मालूम चलता है कि ये मामले उन्हें परेशान करने की नीयत से ही अदालत में लगाए गए हैं। राहुल गांधी ने पिछले साल एक रैली के दौरान महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने का बयान दिया था, जिस पर आरएसएस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई और बाद में कुछ लोगों ने राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज कर दिया, जबकि राहुल गांधी ने ऐतिहासिक तथ्यों के हवाले से अपनी बात कही थी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने जब बीजेपी नेताओं नितिन गडकरी और अरुण जेटली के खिलाफ भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाए तो यह नेता भी अदालत पहुंच गए। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करा दिया गया, जबकि केजरीवाल ने ठोस सबूतों के आधार पर ही अपनी बात कही थी। इसी तरह वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को भी सच कहने की कीमत चुकाना पड़ी। गोया कि जब भी कोई सरकार ताकतवर राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति आरोप के घेरे में आता है तो वह अपना बचाव मानहानि कानून के अंदर देखता है। अपने आलोचकों को सबक सिखाने के लिए वह मानहानि कानून का दुरुपयोग करता है। पैराग्राफ चेंज। दुनिया के ज़्यादातर विकसित देशों में अब मानहानि के मामले फौजदारी नहीं बल्कि दीवानी मामले माने जाते हैं और इसी के तहत इन मामलों की सुनवाई होती है। लेकिन हमारे देश में आज भी इस तरह के मामलों को फौजदारी कानून के तहत ही निपटाया जाता है, जबकि मानहानि को आपराधिक मामला मानने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बाधित होता है, जिसकी गारंटी सरकार के अनुच्छेद 19 में दी गई है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार पहले अपने नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है और उसके बाद दीगर अधिकारों की मानहानि कानून का जिस तरह से देश में दुरुपयोग किया जा रहा है उसे देखते हुए होना तो यह चाहिए था कि सरकार खुद आगे आकर इस कानून को निरस्त कराने का काम करती, संसद में इस कानून की प्रासंगिकता या इसके प्रावधानों पर जमकर चर्चा की जाती। मौजूदा वक्त के एतबार से कानून की समीक्षा होती, लेकिन दीगर हुकूमतों की तरह राजग सरकार को भी यह कानून अपने लिए मुफीद लगता है, लिहाजा वह नहीं चाहती कि इस कानून में कोई तब्दीली हो। एक तरफ मोदी सरकार ब्रिटिश हुकूमत के दौर के कुछ कानूनों को यह कहकर ख़त्म कर रही है कि यह कानून मौजूदा वक्त के एतबार से गैर ज़रूरी हैं, तो दूसरी ओर ऐसे कानूनों को बरकरार रखे हुए है जो उसके लिए कहीं ना कहीं से फ़ायदेमंद हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि से जुड़े कानून को सही ठहराने के बाद याचिकाकर्ताओं के
पास अब एक ही रास्ता बचा हुआ है कि वह इस फैसले के खिलाफ अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। स्टॉप। अगर आपको यह डिक्टेशन पसंद आई हो तो हमारी इस डिक्टेशन को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।